हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और सावन के महीने को एंजॉय कर रहे हो। सावन आया नहीं कि सबने मेहंदी लगा ली, हर एक कलर की साड़ियाँ निकाल ली और चूड़ियाँ पहन ली और मतलब कि सब कुछ हरा हरा। जैसे सावन में हमारे यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे घर पे मेरी मम्मी पेड़ लगाती है। तो वो क्या है कि मतलब कि सावन में ये कहा जाता है कि कोई भी पेड़ अगर स्टार्टिंग करो लगाओ तो ये सावन में ना हरा भरा हो जाता है। तो हमारे घर में पेड़ पौधे लगाती ये हैं। है अभी मैं हमारे पेड़ पौधे। ये देखिए, ये मेरी मम्मी लगाती है घर में और उन्हें बहुत पसंद है अपने पेड़। ये देखिए कैसे बहुत सेवा करती हैं इनकी, समय पे और पानी देने, क्यारी में जो भी मतलब इसका केयर जो भी करती है वो मेरी मम्मी करती है। मनी प्लांट है, ये देखिए हमारे घर पे लगा हुआ है। ये कई बार बेकार हुआ लेकिन मम्मी मेरी इसको बहुत ज्यादा केयर करती है, मतलब कि हर पौधे को। मेरे घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी को बहुत केयर करती हैं और समय पे। अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है, देखिए बारिश में अभी बारिश हुई थी तो ये सब पत्तियों पे पानी ये देखिए कैसे भरा हुआ है ना। तो जब बारिश नहीं भी होती है तो मेरी मम्मी समय पे पानी डालती रहती है और सब अच्छे से इसकी केयर करती है। और जो भी वेस्टेज पत्तियां होती हैं इनको निकाल देती हैं ताकि इसके साथ और भी पत्तियां ना बेकार हो, इसलिए बहुत। और ये बहुत ज़रूरी भी है। आप सब लोग आप पेड़ पौधे घर के बाहर भी जितना हो सके पेड़ों को लगाइए और अपने घरों में भी इस तरीके की पौधे लगाइए ताकि इससे बहुत अच्छी वाइब्स आती है, बहुत अच्छी एनर्जीज भी होती हैं, है ना। और ये सब बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है घर में जब इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। तो होंगी फिलहाल अभी बात करते हैं। तो वो क्या है ना कि छोटे जो तुलसी के पौधे होते हैं वो हो सकता है मतलब कुछ मंथ में होता है कि चले जाते हैं। तो ये सावन का महीना ऐसा होता है कि इस वाले मंथ में हम लोग क्या करते हैं, तुलसी के बीज रख लेते हैं। तो वो तुलसी के बीज अभी डाल दो ना, तो इस टाइम पे कोई भी पेड़, तुलसी का ही नहीं, कोई भी पेड़ आप जो लगाना चाहते हैं वो सावन में लगा सकते हैं। सावन में हर पेड़ जल जाता है क्योंकि ये मौसम में थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होने लगता है और बारिश भी होती है बीच में एक दो दिन में। अभी फिलहाल बारिश हो रही थी मेरे यहाँ पे, अचानक से बारिश अभी बंद हुई है। तो ये रहता है कि बारिश का मौसम में पानी भी मिल जाता है और भी सारी चीजें होती हैं। सावन के समय में आप लोग जानते हैं कि शिव जी की आराधना कितनी ज्यादा होती है। हर मंदिर में आपको शिव जी की आराधना लोग करते मिलेंगे और लोगों को मैंने देखा है कि हरे कपड़े पहन के जाते हैं शिव जी को इम्प्रेस करने के लिए। या ये तो एक मजाक की बात होगी, लेकिन सावन हरा भरा मौसम होता है इसीलिए सभी लोग हरे कपड़े पहनते हैं और हरी चूड़ियां, हरी बिंदी भी रखते हैं, हरी नेल पॉलिश भी लगाते हैं। जो जो मतलब कि सब उनको पसंद होता है सब कुछ। और सावन के मौसम में बच्चे भी इंजॉय करते हैं क्योंकि इधर जो मौसम होता है ये सावन का, ये सच में बहुत पवित्र माना जाता है। और सावन के सोमवार, खास करके सावन के सोमवार जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। सावन के सोमवार लड़कियां व्रत रहती है कि ताकि उनको अच्छे और सुंदर पति मिले। भगवान करे उनको मिले भी अच्छे पति। शायद, पता नहीं, आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कैसा माहौल बन गया है। एक लड़की और एक लड़के के लिए, दोनों के लिए मतलब कि काफी अनसेफ फील होता है। लेकिन भगवान सबकी मुरादें पूरी करें और सब कुछ अच्छा रखें सबका। और ये होता है ना कि सावन में ना कि जिसकी कांवड़ यात्रा भी बहुत लोग करते हैं। कांवड़, मेरे यहाँ पे कांवड़ लोग लेके जाते हैं। यहाँ से काफी दूर लोग पैदल जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सावन का कांवड़ लेकर जाते हैं गंगा जल भर के, कितने किलोमीटर वो पैदल चलते हैं। तो हम रास्ते में उनको देखते हैं तो हम हो सकता है हम प्रभु तक, उनके मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हम जब अगर कांवड़ यात्रा वाले लोगों को देख लेते हैं तो अगर उनको हमने प्रणाम कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपका प्रणाम शिव जी तक पहुंच गया। क्योंकि वो
साक्षात हमें लगता है भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कांवड़ लेके इतनी दूर जाना, और वहां से फिर से वो लोग अपना वापिस आते हैं। वापिस जैसे भी होती हूँ, मैंने नहीं देखा, बट कांवड़ यात्रा मैंने देखी है। बहुत अच्छा लगता है गाना बजाते हुए मस्ती में जाते हैं एकदम। सच में भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो भोलेनाथ की तरह एकदम भोले होते हैं, और मेरे भोलेनाथ भी बहुत भोले हैं। तो अ, क्या होता है कि ऐसा लगता है पूरी दुनिया भोले बाबा की दीवानी है। एकदम भोले बाबा के पास जाओ, अपनी बातें बोलो, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारी बात सुन रहे होते हैं। और कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जैसे आप मंदिर कभी गए हो, तो अचानक से उनको देख के आपके आंखों में आंसू आ गए हो? मेरे साथ तो हुआ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी बात किसी से नहीं कह पाते हैं, तो जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने में रोना आ ही जाता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो फेस करनी पड़ती है हर रोज। हम जीवन में उन्हीं का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर ही जीते हैं। बट कभी कदार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से भी अपनी बातें नहीं कह पाते, तो उनके सामने जाते ही हमें रोना आ जाता है, और हमारा एक एक आंसू बहुत कीमती होता है उनके लिए। मैंने देखा है कि उनके मंदिर में मैंने अगर एक आंसू भी बहाया है ना, तो मेरी सारी मुरादें सफल होती हैं। आज मैं अपने आप में एक चीज मानती हूँ कि अम, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी ये जो आस्था है, ये जरूर कामयाब कराती है आपको। क्योंकि चीजों का रुक जाना सब बेकार कर देता है ना? आप आपके अंदर अगर हौसला है, वो छोटा सा भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपके अंदर हौसला है ना, तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। यही मेरे भोलेनाथ की दया से मैं कहना चाहती हूँ। और आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई। खूब इंजॉय करिए, खूब हरे कपड़े पहनिए, खूब मस्ती कीजिए, सब कुछ हरा भरा है। हर हर महादेव।